नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। महाराष्ट्र और दिल्ली में आतंकवादी हमले की साजिश, 6 गिरफ्तार। देवस्थान मंडल की ओर से प्रशासन को निवेदन। गोकाक तालुका के बाढ़ पीड़ितों का आंदोलन। बेलगाम वासी गणेशोत्सव के दृश्य देखने की खुशी से वंचित हुए। राज्य में होगा व्यापक टीकाकरण अभियान। वडगांव में हुई पान दुकानदार की हत्या। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। त्योहारी सीजन के दौरान आतंकवादी हमले करने के लिए तैयार रहे 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। दिल्ली में पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि आईएसआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन के दौरान दाऊद के साथियों पर हमला करने की योजना बनाई थी। दिल्ली पुलिस नीरज ठाकुर के विशेष आयुक्त ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद शेख, ओसामा उर्फ सामी, मुलचंद उर्फ साजू, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद आमिर जावेद इनका समावेश है। देवस्थान मंडल की ओर से प्रशासन को निवेदन। राज्य सरकार ने हाल ही में शहर के कुछ मंदिरों और पूजा स्थलों के संबंध में एक निर्णय की घोषणा की है। इसी के तहत प्रशासन शहर के कुछ मंदिरों को हटाने के लिए अभियान चलाएगा। नगर देवस्थान मंडल की ओर से गुरुवार को जिलाधिकारी के साथ बैठक की गई। इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की गई। यह फैसला हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला एक प्रयोग होगा, इसलिए इस प्रकार को रोका जाना चाहिए। पहले भी इसी तरह के फैसले किए जा चुके हैं, लेकिन मामला गलत होने के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस वक्त रणजीत देव चव्हाण पाटिल, रमाकांत कोंडुस्कर, विकास कलगडगी, गणेश दड्डीकर, परशुराम माली सहित अन्य सदस्य वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए उपस्थित थे। डीसीने एक ऑर्डर सांगितले की जी एक 36 मंदिर आहेत, जी हिंदूंची पवित्र मंदिर आहेत, ती मंदिरं गणपती विसर्जन झाल्यानंतर ती काढतो असं त्यांनी सांगितलं आहे। परंतु ते साफ चुकीचं आहे। सरकारनं जो काही हा फालतू निर्णय घेतलेला आहे किंवा या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो एक आदेश दिलेला आहे, तर हा आदेश त्यांनी त्वरित थांबवावा, कारण समस्त हिंदूंच्या भावना इथं कुठेतरी दुखावल्या जाणार आहेत। गोकाक तालुका के बाढ़ पीड़ितों का आंदोलन। सरकार ने बाढ़ के दौरान गोकाक तालुका की स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। गोकाक तालुका में घटप्रभा नदी के किनारे ग्रामीणों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और उनकी देखभाल की मांग की। अपनी विभिन्न मांगों का विवरण भी प्रस्तुत किया। राजनीतिक नेताओं ने इस मुद्दे की अनदेखी की है। नतीजतः ग्रामीणों को अभी तक घर नहीं मिल सका है, ऐसा उस समय आरोप लगाया गया था। बाढ़ के कारण ग्रामीणों पर बेघर होने का समय आ गया है, इसलिए प्रशासन से इस और ध्यान देने को कहा गया है। कित्तूर चन्नामा चौक से भव्य जुलूस निकाला गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मोर्चे कार्टरों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। बेलगाम वासी गणेशोत्सव के दृश्य देखने की खुशी से वंचित हुए। बेलगाम का गणेशोत्सव गौरवशाली परंपरा का उत्सव माना जाता है। पिछले 2 साल से हर तरफ इस पर्व की महिमा जग जाहिर है। हालांकि कोरोना काल त्योहार पर पाबंदियों के चलते त्योहार की रौनक पर संकट आ गया है। श्री गणेशोत्सव के वे दृश्य जो आम नागरिकों को हर साल देखने को मिलते हैं, वे अब नहीं रहे, जिससे बेलगाम के लोग मायूस हो रहे हैं। प्रतिमा की स्थापना सहित हर साल सड़कों पर सार्वजनिक हलकों द्वारा कई आकर्षक दृश्य प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन अब वो महिमा धूमिल होती जा रही है। कोरोना की पाबंदियों के चलते शहर के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल पाबंदियों का पालन करने की तैयारी कर रहे हैं। कई मंडलों ने आकर्षक मूर्तियों की स्थापना की है। मूर्तियों को एक छोटे से मंडप में विराजमान किया गया है। उन्हें देखने के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। राज्य में होगा व्यापक टीकाकरण अभियान। कोरोना मुक्ति के कार्य के लिए राज्य में व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि इसमें करीब 30 लाख डोज बांटने का फैसला किया गया है। साथ ही इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार टीकाकरण अभियान 17 सितंबर से शुरू करने को कहा है। इस संदर्भ में बेलगाम के कलेक्टर एमजी हिरेमठ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर इसकी तैयारी करने को कहा है। अगस्त माह में प्रदेश में 1 करोड़ 1 लाख टीकों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगले सत्र में अभियान को तेज किया जाएगा और उचित कदम उठाए जाएंगे।
वडगांव में हुई पान दुकानदार की हत्या। वडगांव उपनगर के लक्ष्मीनगर विभाग में एक दुकानदार की नृशंस हत्या की गई है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि हत्या पान पट्टी की पिछली उधारी की रकम की मांग को लेकर हुई है। लक्ष्मीनगर में कई सालों से पान की दुकान चलाने वाले बालकृष्ण शेट्टी की रात में अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद घटनास्थल पर शाहपुर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। शहर में अभी गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। उसी दौरान हत्या जैसी दर्दनाक घटना होने के कारण वडगांव परिसर में मातम छाया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। स्मार्ट सिटी योजना के कार्य में तेजी लाई जाए, इसी प्रकार इस कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए। एमजी हिरेमठ ने स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अधिकारियों की मंगलवार को हुई बैठक में शहर के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्मार्ट सिटी के साथ नगर निगम और बुडा के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए स्मार्ट सिटी के एमडी प्रवीण बागेवाड़ी ने निगम और बुडा को सौंपी गई जिम्मेदारियों की जानकारी दी। शहर में घरों में लगने वाले RFID साइन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। यह भी बताया कि अत्याधुनिक सिस्टम लगाकर नगर नियोजन की समीक्षा की जाएगी। फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से निपानी में सर्कस के कलाकारों को किट का वितरण। महाराष्ट्र में नंबर 1 सर्कस के नाम से मशहूर सुपरस्टार सर्कस निपानी में चल रहा है। हालांकि इस सर्कस को दर्शकों से प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण इन कलाकारों पर भूखे रहने का समय आ गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर के वायरल होने के बाद बेलगाम में फेसबुक फ्रेंड सर्कल ग्रुप ने इन कलाकारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इन कलाकारों को 12,000 रुपये की आवश्यक सामग्री सौंपी गई। इससे सर्कस के कलाकारों को थोड़ी राहत मिली है। संतोष दारेकर, पूर्व सैनिक विक्टर फ्रांसिस और राहुल पाटिल ने इस परियोजना में मदद की। कोगनोली हंचिनाल मुख्य मार्ग की हालत खराब। कोगनोली के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर से हंचिनाल गांव तक मुख्य सड़क की हालत खराब हो गई है। 8 दिन पहले इसी सड़क को गड्ढों को भरने के लिए खोदा गया था, लेकिन हाल ही में हुई बारिश के कारण रास्ते की हालत खराब हुई है। इस सड़क पर वाहन चलाते समय वाहन चालकों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो वहीं साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को अपनी जान अपने हाथों में लेकर चलना पड़ता है। अधिकांश औद्योगिक मजदूर वर्ग रात में अंधेरे में इस सड़क पर जाते रहते हैं। वाहन चलाते समय उन्हें भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन ने इस रास्ते को की मरम्मत की ओर ध्यान देना जरूरी बन गया है। बेलगाम में 7 करोड़ मूल्य की सुपारी जब्त। मंगलवार को बेलगाम में 7 करोड़ रुपए की सुपारी जब्त की गई। सुपारी ले जा रहे 7 वाहन भी जब्त किए गए हैं। केंद्रीय GST एवं आबकारी विभाग के बेलगाम कार्यालय ने कार्रवाई की है। ये जानकारी अजिंक्य हरि काटकर, अतिरिक्त आयुक्त केंद्रीय GST और उत्पाद शुल्क बेलगाम ने दी। सेंट्रल GST के मैंगलोर डिवीजन ने बेलगाम डिवीजन को सूचित किया था कि GST का भुगतान किए बिना सुपारी का परिवहन किया जा रहा है। उसी सूचना के आधार पर जाल बिछाकर ये कार्रवाई की गई है। हुबली ने नवलगुंड रोड पर गश्त की। सुपारी ले जा रहे ट्रक को पकड़ने के बाद उनके पास GST का रेफरेंस दस्तावेज मांगे गए, लेकिन पता चला कि ट्रक चालकों के पास दस्तावेज नहीं थे। परिणाम स्वरूप लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के 7 ट्रक और सुपारी जब्त की गई। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसान संगठनों का आंदोलन जारी। किसान संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। बुधवार को किसानों ने सरकार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। राज्य सरकार किसानों के खिलाफ फैसले ले रही है, इसके चलते किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक राज्य रैत एसोसिएशन और अन्य किसान संगठनों के सदस्यों ने सरकार से इस नीति को रोकने और अन्याय को दूर करने की मांग की है। इसमें जिले के किसान सदस्यों ने भाग लिया। हिंदी दिन के आचरण पर कन्नड़ वेदिके का विरोध। पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य को विशेष निर्देश जारी किए थे। हालांकि कन्नड़ रक्षा वेदिक के एक समूह ने इस विचार का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार का भी विरोध किया। कहीं उन्होंने हिंदी दिवस के आयोजन से कन्नड़ भाषा के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा भी उठाया और जमकर नारेबाजी की। इस वजह से शहर में कन्नड़ संगठनों से हिंदी नफरत को लेकर चर्चा हो रही है।
पूर्व बॉडी बिल्डर और नगर सेवक राजू भातकांडे ने नितिन जाधव को किया सम्मानित। बेलगाम जिला शरीर सौष्ठव संघ एवं मध्यवर्ती सार्वजनिक श्री गणपति उत्सव मंडल झंडा चौक के संयुक्त रूप से रत्नाकर शेट्टी मेमोरियल कप श्री गणेश जिला स्तरीय शरीर सौष्ठव 17वीं प्रतियोगिता मंगलवार को हुई। शाम को बॉडी बिल्डर और निर्वाचित नगर सेवक नितिन जाधव और राजू भातकांडे को बोर्ड अध्यक्ष अमित किल्लेकर और सचिव राजू हंगीरकर के हाथों मैसूर फेटा और ट्री पॉट शॉल नारियल द्वारा रामनाथ मंगल कार्यालय के भव्य सभागार के मंच पर सम्मानित किया गया। इसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया गया। भावेश भोसले को मिला मिस्टर रॉ किताब का पुरस्कार। बेलगाम जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और सैम फिटनेस जिम के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से पहला रॉ फिटनेस टॉप 10 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भावेश भोसले ने पहला मिस्टर रॉ किताब जीता। रामनाथ मंगल कार्यालय में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन मोतीचंद दोरकाड़ी, अमित किल्लेकर, राहुल हंगीरगेकर, मिलिंद पाटनेकर, भूपेंद्र पटेल, रवि सिद्धनवर, नितिन हंगीरगेकर, हरीश हंगीरगेकर ने हनुमान और श्री गणेश प्रतिमाओं की पूजा कर किया। रॉ जिम लिमिटेड टॉप 10 प्रतियोगिता में कुल 20 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में भावेश भोसले ने मिस्टर रॉ किताब जीता। राहुल हनुमंताचे दूसरे, विक्रम गौडर तीसरे, मोहन जाट चौथे, ओमकार लंगरकांडे पांचवे, सूरज तोरी छठे, रितेश पाटिल सातवें, सागर नाइक आठवें, रोहित मोरे नौवें, सुनील गुंजाल 10वें स्थान पर रहे। श्री गणेश चैंपियन ऑफ चैंपियन तानाजी चौगुले और सर्वश्रेष्ठ पोजर उमेश गंगने। बेलगाम जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और सेंट्रल पब्लिक श्री गणपति उत्सव मंडल झंडा चौक ने संयुक्त रूप से चैंपियन तानाजी चौगुले की रत्नाकर शेट्टी 17वीं श्री गणेश जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती और प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ पोजर उमेश गंगने ने जीता। रामनाथ मंगल कार्यालय अनगोल में आयोजित एक समारोह में प्रतियोगिता का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस साल प्रतियोगिता में 100 से अधिक बॉडी बिल्डरों ने हिस्सा लिया। यह रत्नाकर शेट्टी की याद में आयोजित किया जाता है। IBBF के नियमों के अनुसार लिया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व बॉडी बिल्डर एवं नवनिर्वाचित पार्षद राजू भातकांडे और नितिन जाधव ने दीप जलाकर किया। मंडल अध्यक्ष अमित किल्लेकर के हाथों महाबली हनुमान, छत्रपति शिवाजी महाराज, गणेश मूर्ति और लोकमान्य तिलक की मूर्तियों की पूजा की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन बोर्ड के सदस्य मोतीचंद दोरकाड़ी, अमित किल्लेकर, राजू हंगीरगेकर और मिलिंद पाटनेकर ने किया। भारत सुनील अष्टेकर, आशियाई रेफरी अजित सिद्धनावर, हरीश हंगीरगेकर, नितिन हंगीरगेकर, उमा महेश मंच पर मौजूद थे। इस समय एम राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अंपायर के रूप में के गुरव, गंगाधर एम, प्रकाश पुजारी, हेमंत हवल, अनंत लंगरकांडे, नूर मुल्ला, सुनील पवार, बसवराज अलीमर्टी थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।